सत सभी आत्मा स्वरूप सज्जनों, माताओं, बहनों, सभी देवी स्वरूप, आत्मा स्वरूप, देवी शक्ति स्वरूपाओं, सभी आत्मा स्वरूप सज्जनों को नमन करते हुए जो सद्गुरु भगवान का जो अनुभव है वो मैं आपको दिखाऊंगा, कहूँगा और सुनाऊंगा। आप समझें और देखें। जो ये त्योहार हमारे भारत देश में बहुत मनाए जाते हैं। ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? तो सभी त्योहारों में एक विज्ञान छुपा हुआ है। इस विज्ञान के द्वारा देखेंगे, दिव्य दृष्टि योग के द्वारा देखेंगे तो आपको जानने में और समझ में आएगा कि ये त्योहार सभी जो भी मनाए जाते हैं कि हम सब आपस में एकत्रित होकर के और बैठ करके आपस में सहमति दे करके कुछ बुराइयां और कुरीतियों को दूर करने के लिए हम आपस में बैठ करके मिल करके और प्रेम से मिलते हैं। हम आपस में अपनी बुराइयों को दूर करते हैं। ये बुराइयां जो हमारे वर्ष में, साल में जो बुआर करने में, आपस में जो झगड़े विवाद होते हैं, जैसे एक जगह बर्तन रहते हैं तो आप उसमें खनकते रहते हैं, उनकी आवाज़ जो स्टील की है वो अलग आएगी, कांसे की बर्तन की अलग आएगी, पीतल और तांबे की अलग आएगी। तो ऐसे ही अपने स्वभाव आप उसमें जो बढ़ जाते हैं। तो ये गुण खेलना चाहिए, आप उसमें खेल करके मिलना चाहिए। तो खिलनते की जगह ये भिड़ंते हो जाते हैं, भिड़ंते में लड़नते हो जाते हैं। तो इसको महापुरुष जो व्यक्ति जो भले लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो आप उसकी बुराइयों को दूर करते हैं और हमको आप उसमें प्रेम से मिलाते हैं। ऐसे ही ये हमारे त्योहार जो आ रहा है, होली का त्योहार, ये भी होली का त्योहार हमको आपस में बुराइयों को छोड़ करके और बुराइयां जो कुरीतियां को जला देना चाहिए। इनको ज्ञान अग्नि में मंथन करके आप उसमें जो हमारे भाई बहन रिश्तेदार, आप उसमें भाई बंधु परिवार जो बुआर में आपस में बुराइयां होती हैं, वो सब त्योहारों के टाइम पर सब छुट्टी लेकर के आते हैं और अपने विचार करके और एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं। क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है और सब बेकार है। क्यों कि ये जितना भी वेद शास्त्र लिखा हुआ है, ये आपस में प्रेम करने के लिए लिखा हुआ है कि हम जो एक आत्मा विश्व की जो अलग अलग बंटवारे हो गए हैं, इनको सबको जानने के लिए, एक आत्मा को व्यवहार करने के लिए ये शास्त्र अपने संत भगवान जो भी महापुरुष जो प्रवचन के द्वारा, उपदेश के द्वारा सभी को जो शिक्षा देते हैं कि आप उसमें प्रेम करो। ऐसे ही भगवान राम कहते हैं कि सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया मेरे को एक चीज लगती है, जहाँ केवल लगाया उनने कि राम को केवल प्रेम प्यारा और जान लियो जो जाननहारा। ऐसे ही भगवान शंकर कहते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम से प्रकट हुए में जाना। जी कौन सा प्रेम है? जो उससे परमात्मा की आत्मा प्रकट होती है, जानने में आती है और दिखती है। तो ये प्रेम से प्रकट हुए में जाना। जैसे हमारे अंदर, हमारे शरीर में ये सभी 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो अपने पूरे शरीर के लिए ज्ञान देती हैं। ऐसा नहीं कि हाथ हमारे कान को खुजाए और आँख को नहीं खुजाए, वो दोनों से एक संवार करता है। ऐसे ही हमारा ये कान सबकी सुनता है, सबके लिए सुनता है, जो भी कुछ करेंगे वो सुनेगा शब्द। तो एक सा जो व्यवहार हमारा आपस में जो प्रेम एक दूसरे के लिए होता है, ऐसे ही हमारे मानव समाज में चारों वर्णों में आपस में प्रेम से व्यवहार होना चाहिए। ये इस प्रेम के लिए ये हमारे त्योहार जो मनाए जाते हैं, तो आपस में प्रेम करो भाई, आपस में प्रेम करो भाई। ना हम हिंदू, ना हम मुस्लिम, ना हम सिख ईसाई, आपस में प्रेम करो भाई। हम तो एक मानव है भाई। ये आपस में ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और 5 तत्व से बने हैं भाई। ये आपस में प्रेम करो, आपस में मिलो, फूलों की वर्षा करो, एक दूसरे से गले मिलो। जैसे होली के त्योहार पर हमारे जो इतिहास में, साहित्य में, शास्त्रों में, जो विष्णु पुराण में जो प्रहलाद हिरण्याकश्यप की जो कथा दिया है, उसमें क्या हुआ कि भगवान नरसिंह भगवान से प्रहलाद ने दिव्य दृष्टि प्राप्त किया। इसी दिव्य दृष्टि के द्वारा प्रहलाद को यह ज्ञान हो गया कि मेरा परमात्मा तो में, मुंह में, खड़क और खम्भ में। इसका अर्थ होता है कि कण कण में परमात्मा की आत्मा है, कण कण में व्यापक हुआ है और जैसा दिख रहा है वैसा ही है। ये है ही ब्रह्म है। ये कैसे है? ये दिव्य दृष्टि के द्वारा जब भक्त प्रहलाद को दिया ये ज्ञान, तो भक्त प्रहलाद ने अपने पिता से कहा, जब पिता कहता है कि भगवान ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, उन्होंने कहा तुम ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रह्म तो तुम में और मेरे में और खड़क और खम्भ में है। तो कि अरे सब दुनिया मुझे ब्रह्म कहती है, मैं ही भगवान अवतार हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। कहीं नहीं, ब्रह्म आप नहीं हो सकते, ब्रह्म तो सब जगह है, कण कण में व्यापक है। ओम सर्व खलिदम ब्रह्म। तो ये दिव्य दृष्टि के द्वारा जब प्रहलाद को ये विज्ञान सहित ज्ञान हो गया छोटी अवस्था में, तो जब भगवान नरसिंह ने उस प्रहलाद से कहा कि आप ये सत्य है कि ये कण कण में है, लेकिन आप किसी लोभ में और किसी भय से इसको नकारना नहीं, परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। तो उसको प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने पहले काफी लोभ दिया कि देख मेरे से ब्रह्म कहो तो मैं आपको राज्य दे दूंगा। तो प्रहलाद उस राज्य के लोभ में नहीं आया। फिर उसने कहा, जब लोभ से नहीं माना तो फिर उसने कहा मैं इस तलवार से तो ये काट दूंगा। उसने प्रहलाद ने कहा कि आप काट सकते हैं, लेकिन मेरा परमात्मा तो इस खड़क में भी है, तलवार में, मुझे आप काट दो, लेकिन मेरा परमात्मा तो सब जगह है। उसको काफी डांटा फटकारा,
उसको जान से मारने की धौंस दी। जब होलिका नाम की उसकी बहन थी, उसको मारने का आदेश दिया कि होलिका से कहा कि जाओ इसे प्रहलाद को जला दो। तो उसने, होलिका ने केमिकल कपड़े में लगा करके और उस प्रहलाद को पकड़ के बड़े प्यार से और उसको अपनी गोदी में बैठाला। तो वो केमिकल, वह केमिकल था कि हवा लगने से आग ऑटोमेटिक लग जाती है। जो हवा लगने से जो कपड़े में केमिकल लगा करके उस प्रहलाद को गोदी में लिया, तो प्रहलाद जैसे उछट के अलग भाग गया। ये परमात्मा की कृपा थी और उसकी साड़ी में और कपड़ों में आग लग गई, तो होलिका जल गई। लेकिन परमात्मा की कृपा कि वो प्रहलाद नहीं जला। इतने में जब उसने पकड़ करके पिता ने उसे अंदर लाया, जब तक भगवान नरसिंह भगवान वहाँ पर अचानक एकदम आ गए। जब खम्भे की आड़ से सामने प्रकट हुए, तो प्रकट का मतलब होता है कि पहले आड़ में थे और एकदम सामने प्रकट हुए। तो प्रकट हुए तो नरसिंह भगवान ने, जो हिरण्यकश्यप को अहंकार था कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो उस अहंकार के चिथड़े उड़ा दिए। इसीलिए कहा है कि हिरण्यकश्यप न दिन में मरा, न रात में मरा, न वो आगे मरा, न पीछे मरा, न ऊपर मरा, न नीचे मरा। तो फिर कहाँ मर गया कि वो गोदी में बैठा लेके और उसको चीर करके फाड़ दिया, क्योंकि वो भगवान आधा मोह शेर का था। जिस शेर का मोह नहीं था, वो नरों में सिंह के समान थे। भगवान का स्वभाव सिंह के समान था, शेर के समान। जो निडर मनुष्य होता है, जो लोक हित के लिए, जो जनता जीव के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर के और तन मन धन से कर्म करता है, वो मनुष्यों में नरों में सिंह के समान मनुष्य होता है। उसकी निडरता को उपाधि दिया है सिंह की। जैसे अर्जुन को नरों में सिंह का, भगवान राम और लक्ष्मण ताड़का को मारने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण को सिंह के समान का, तो वो सिंह की उपाधि है, नरों में सिंह के समान थे। तो भगवान नरसिंह ने दिव्य दृष्टि के द्वारा उसे ज्ञात कराया कि हे हिरण्यकश्यप, तुम्हारा इस संसार में क्या है, क्या तुम लेके आया, किस बात पर अहंकार करता है। हे अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश, ये तुम्हारे हाथ में है। तुमने इस प्रहलाद को अभी जलाने का कोशिश किया और फिर भी नहीं जल पाया। ये परमात्मा की कृपा है। ये इस प्रहलाद जो कह रहा है वो सत्य है कि ईश्वर की कण कण में, खुदा जर्रे जर्रे में, ये ऑल इज वन, वन इज ऑल, ये सभी मिलके परमात्मा है। और एक सोम बहुश्यामा, ये एक ही अनेक रूप रंगों में दिख रहा है। ये अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश किसी देहधारी पुरुष के हाथ में नहीं है। भगवान अवतारों को इस प्रकृति माँ साथ देती है, ये उसका योगक्षेम करती है।
वो उसी के द्वारा कार्य करते हैं। जब नरसिंह भगवान ने उसका अहंकार को मारा, उस प्रहलाद के चिथड़े उड़ाए, तो चिथड़े उड़ा करके और उसको जो मैं भाव और अहंकार भाव था कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो कि जी ओम सर्व खलिदम ब्रह्म, ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है और विश्व में सब एक आत्मा है जो दिव्य दृष्टि के द्वारा जानने में आती है। तो ये हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का प्रसंग जो विष्णु पुराण में दिया है, वो फिर बाद में भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप अपनी गोदी में बैठाल करके और हाथ फेर करके कह रहा है, कहे पुत्र, मेरे अज्ञानता के कारण मैंने जो भी आपको कष्ट दिया, इसका मैं क्षमा चाहता हूँ। ये विश्वरूप परमात्मा है, ये मुझे ये सब ओम सर्व खलिदम ही ब्रह्म है, मैं उसकी एक जीव आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म परमात्मा नहीं हूँ। तो उसके जब अहंकार खत्म हो गए तो उसकी बुराइयाँ सब जल गई और आप उसमें मिल गए। और इसी खुशी में होलिका जो बुराई उसे जलाने के लिए भक्त को जा रही थी और उसने जो जलाई दिया था, लेकिन परमात्मा ने उसकी सब बुराइयां ही जला दी, सब ऐसे खुद ही जल गई। उस केमिकल से साड़ी में उसकी में आग लग गई। तो ये केमिकल से हवा से लगती है, ऐसे केमिकल हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे। दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन। श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज, उपकेंद्र संचालक। हमारा पता है नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जन्मभूमि केंद्र, भगवान का प्रेम नगर, बड़ा गांव, मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 09754261283।